पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। हे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है, विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। हे प्रभु, आपके इस वचन की सामर्थ्य से हमारे विश्वास को बढ़ाइए। सब कुछ प्रभु आपके अधिकार में देते हुए हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु की। आज हम एक विशेष बात पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। वो बात यह है विश्वास। विश्वास, सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्वास क्या है, और विश्वास के बारे में हम जानने के लिए हम बहुत अच्छी परिभाषा लेंगे। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 और वाक्य संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। आपने विश्वास के लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण रखना चाहता हूँ। कभी हमने ऑटो वालों को देखा होगा। ऑटो वाले तुरंत हमसे पैसे नहीं मांगते, उनको एक आशा लगी रहती है कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा, हाँ मुझे ऐसा होगा। और लिखा है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा करते हैं। और लिखा है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते। यानी अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना पर को कहते हैं विश्वास। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। तो हमें जानना है कि विश्वास। दूसरी बात, हमें विश्वास में कैसे उत्पन्न होगा, ये विश्वास को कैसे उत्पन्न करना है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न, यानी वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास के लिए बाइबल में बहुत सारे उदाहरण विश्वास के ऊपर हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा जाओ ठीक हो जाओ, बल्कि प्रभु पूछते थे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अंधा बोलता था, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। कोढ़ी बोलना चाहता, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। इसी प्रकार बहुत सारी बातें होती थी। तब प्रभु बोलते थे जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हमारे विश्वास ने हमें चंगा किया है। हम एक उदाहरण लेंगे, रक्तस्रावी पीड़िता का उदाहरण। यदि हम पढ़ेंगे संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु हमसे क्या कहते हैं। बहुत सुंदर वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 5 और वाक्य संख्या 21 से, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था, और सब कुछ खर्च करने के पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वे और भी अधिक बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में से पीछे से उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वे मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। वचन में लिखा है अनेक वैद्यों के इलाज से उसे और कष्ट सहना पड़ रहा था। रक्तस्रावी पीड़िता, ये रक्त बहने की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और ये इस महिला को 12 साल से रक्त बहने की बीमारी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा हुआ है अनेक वैद्यों के इलाज से उसको बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। लिखा हुआ है सब कुछ खर्च करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। कई बार हम बीमारी से ठीक नहीं होते तो हम तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, जादू टोने के वालों के पास जाते हैं, और अनेक प्रकार के मुल्लाओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। ना जाने हमें कहाँ से शांति मिल जाए, कहाँ से चंगाई मिल जाए। लेकिन बाइबल बताती है इस रक्तस्रावी पीड़िता ने सब कुछ खर्च कर दिया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हमें क्या करना है? उसके बाद इसके मन में एक विश्वास जागा, यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह है विश्वास। अब मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह की जब जाते थे हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। इस महिला ने ये नहीं सोचा रही इतनी भीड़ में मैं कैसे जाऊंगी, कैसे छूंगी। और उस समय की स्थिति में आपको बताऊं, जिन महिलाओं को रक्तस्राव की बीमारी होती थी उनको गांव से बाहर निकाल दिया करते थे और बोलते थे ये अशुद्ध है। जो अशुद्ध है, कोढ़ी को और रक्तस्रावी पीड़िता को शिविर से बाहर निकाल देते थे, गांव से बाहर निकाल देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, और पहले के जमाने में क्या, यीशु मसीह के जमाने में कोई स्त्री किसी पराये पुरुष को नहीं छू सकती थी, उसको पत्थरों से मार डालने की आज्ञा थी मूसा की संहिता के अनुसार। लेकिन इस नारी ने कुछ नहीं सोचा, किसी की परवाह नहीं की, बिना परवाह के गई और यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया। भीड़ को चीरती हुई गई और यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया, तुरंत चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें अपने विश्वास को रक्तस्रावी पीड़िता के विश्वास के जैसा बनाना है।
इनका विश्वास बिना किसी की परवाह करे विश्वास। हम बोलते हैं अरे हम विश्वास करेंगे, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी घटना लेता हूं। मेरी बहन की शादी हुई और हमने प्रार्थना रखवाया, कोई रीति रिवाज नहीं किया जो हमारे पहले पूर्वज लोग करते थे, कोई रीति रिवाज नहीं किया। हमारे रिश्तेदार आए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, सबने हमें छोड़ दिया। अंत में हमारे पापा ने एक बात कही, आप छोड़ दो तो छोड़ दो, मेरा यीशु मेरे साथ है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे पापा ने इतनी बात कही, मैं आपको बताऊं हमारे घर में सब कुछ बीत गया, अच्छी शादी बीत गई। हालांकि हमारे रिश्तेदार लोग नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर ने इतना अच्छी कृपा दी, इतनी अच्छी कृपा दी कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते थे, हमने सबको इनवाइट किया था, सब आए, सब कुछ अच्छे से बीत गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि हमारे विश्वास में बाधा बनते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, मैं आपको बताऊं हमें उनको पहला स्थान नहीं देना है। प्रभु हमसे पूछता है, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 में, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता अपने भाई बहनों को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए हमें इस रक्तस्राव पीड़ित का उदाहरण लेना है, इसने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सीखना है। दूसरी बात, हम एक वचन सीखते हैं, एक वचन सुनते हैं 38 साल से पड़े हुए उस व्यक्ति के बारे में, जिसको 38 साल से जो उस एक कुंड के पास में पड़ा हुआ था। और लिखा हुआ है, प्रभु बताते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। संतियों अध्याय 5 में लिखा हुआ है, ईसा ने उसे पड़ा देखकर कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी लहराते समय मुझे उस तरफ उतार दे। मुझसे जाने से पहले कोई और जाता है और मैं 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ। देखिए, यीशु मसीह ने एक बात कही, अपने चारपाई उठा और चल। अगर हमसे कोई ये बात कहता, हम बोलते हम क्यों जाएं, हम ऐसा क्यों करें? लेकिन उसने विश्वास किया, प्रभु ने जैसा कहा उसने वैसा किया। उसको कोई मतलब नहीं, उसको किसी की परवाह नहीं कि किसने कहा, उसको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह है, और उसने अपनी चारपाई उठाई, वो चलने लगा। दूसरी बात, उन्होंने उनसे पूछा, कौन है वे जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। देखिए कितना बड़ा विश्वास इस व्यक्ति का है जो 38 साल से पड़ा हुआ है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है। जब हम विश्वास को बढ़ाएंगे तब प्रभु की महान कृपा हमारे जीवन में आएगी। प्रेरितों ने प्रभु से एक बात कही थी, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। संत लूकास के अध्याय 17 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, प्रेरितों ने ईसा से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहो, उखड़ कर समुद्र में लग जा, वे तुम्हारी बात मान लेगा। अब प्रभु ने यह क्यों कहा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता? मैं आपको बताऊं, राई का दाना संसार भर के सबसे छोटे दाने में होता है, और यहाँ पर हमारे भारत में राई का पौधा उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे वहाँ पर राई का पौधा बहुत बड़ा पौधा होता था, कि जहाँ पर आकाश के पंछी घोंसला बनाते थे। और लिखा हुआ है, आप राई के दाने को कहीं कितना ऊपर से भी फेंक लो वो टूटेगा नहीं, वो इतना मजबूत होता है। अगर प्रभु कहते तुम्हारा विश्वास तरबूज के जैसे होता, तरबूज को उठाओ और नीचे फेंक दो वो फट जाएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास को राई के दाने के बराबर मजबूत बनाना है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु का महान चमत्कार होगा, और जब प्रभु का महान चमत्कार होगा, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। इसलिए प्रभु हमसे एक बात कहते हैं, संत मार्को के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। हमें क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की महान आशीष आएगी। दूसरी बात, हम जानेंगे कि विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। पहली बात हम जानेंगे, यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 और वाक्य संख्या 31 में प्रभु का वचन पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए, विश्वास के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। हम इस बीमारी से कैसे मुक्ति पाएं, कैसे हम उद्धार पाएं, ये हमारी बीमारी जा नहीं रही है। प्रभु हमसे कहते हैं हमें मुक्ति प्राप्त होगी, और इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं विश्वास करो। जब हम विश्वास करेंगे
तो विश्वास के द्वारा हमें हमारे बंधनों से, हमारे पापों से, हमारे रोग से, हमारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जानना जरूरी है कि हमें पूर्ण विश्वास करना है। दूसरी बात, विश्वास के द्वारा हम ईश्वर की महिमा देखेंगे। लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, वो कब्र में पड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा कब्र से पत्थर हटा दो। मरियम ने बोला प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, अब तो दुर्गंध आती होगी। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। जब हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तब हम ईश्वर की महिमा को देखेंगे। इसलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। इसलिए प्रभु हमसे एक बात कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमें क्या करना है? अपने विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है। और हमें निरंतर एक प्रार्थना करती रहनी है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। बहुत सुंदर वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र में एक प्रभु का वचन अध्याय 14 और वाक्य संख्या 8 में प्रभु एक विश्वास के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। लुस्त्रा में एक लंगड़ा था। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी और वे जन्म से लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और वह चलने फिरने लगा। लिखा हुआ है पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसके अंदर योग्य विश्वास देखकर। कई बार हम वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन के सुनने के बाद हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। जब हम विश्वास करेंगे, जब पौलुस प्रवचन सुना रहे थे, क्या वहां पर और लोग नहीं बैठे थे? बैठे थे। लेकिन पौलुस ने इस लंगड़े पर दृष्टि गड़ाई और दृष्टि गड़ाई तो उसके अंदर योग्य विश्वास देखा। और प्रभु का वचन कहता है योग्य विश्वास देखकर पौलुस ने कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और ये उठ खड़ा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास के बारे में। हमारे आश्रम में एक बहन आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको रक्त बहने की बीमारी थी और वो बड़ी परेशानी रहती थी। आश्रम में रहती थी और पूरा शरीर सूख गया था। एक दिन वो आश्रम में खड़ी हुई थी, एक डंडे का सहारा लेकर, एक बल्ली का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। और फादर ने पूछा बहन क्या हुआ? वो बोली फादर जी अब मैं जी नहीं सकती, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। फादर ने बोला क्या आपने रक्तस्रावी पीड़िता के बारे में जाना है? उसने कैसा विश्वास किया? बहन आप भी प्रभु में विश्वास करो और आपको चंगाई मिलेगी। और मैं जानता हूँ उस बहन ने क्या किया, प्रभु पर विश्वास किया। हमारे यहाँ इतवार को सत्संग होता है और मंदिर से परम प्रसाद को लेकर सत्संग भवन में जाते हैं। और जब सत्संग भवन में जाते हैं तो महिलाएं रास्ता साफ करती हैं, अपने कपड़े से रास्ता साफ करती हैं। और जब रास्ता साफ करती हैं और बाद में अपने कपड़े को बिछाती हैं जिससे कि पुरोहित प्रभु यीशु मसीह उससे गुजरे और वो लोग उसको अपने माथे पर लगाते हैं और चंगे हो जाते हैं। और क्या हुआ, ये महिला ने भी क्या किया, भीड़ में से गई, इसने फादर का जो कपड़ा का पल्ला होता वो छू लिया। विश्वास था कि यीशु मसीह हैं, क्योंकि फादर प्रभु के शरीर को परम प्रसाद में उपस्थित लेके जा रहे थे। जिस समय उसने फादर के कपड़े को छुआ, प्रभु रूपी पुरोहित के कपड़े को छुआ, तुरंत चंगी हो गई। उनको एहसास हुआ और उस दिन के बाद उनकी वो बीमारी समाप्त हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ्य है। कारण क्या है? हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, शांति किसके पास मिलेगी, हम किसके पास जाएं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है और जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारे जीवन से वो चिंता, हमारे जीवन से वो समस्याएं फिर से हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। विश्वास की घटना मैं आपको बताऊं, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री ने बोला था कि यहाँ पर प्रार्थना नहीं होगी, यहाँ पर कोई यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना नहीं करेगा, और बहुत सारी दिक्कतें वहां पर आ गई। उसके बाद प्रार्थना बंद हो गई। भारत के एक पास्टर को प्रभु ने प्रेरणा दी, संदेश दिया कि जाओ नाइजीरिया में प्रार्थना चलाओ, और वो नाइजीरिया में प्रार्थना का उन्होंने प्रबंध किया। बाकी प्रधानमंत्री ने बोला था कि कोई नाइजीरिया में प्रार्थना नहीं करेगा। हमारे भारत के किसी बड़े पास्टर ने वहां पर एक प्रोग्राम का, प्रार्थना का प्रोग्राम का इंतजाम किया, और देखिए 1.5 लाख लोग इकट्ठे थे। किसी ने बोला कि जाकर वहां के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि वहां पर ईसा मसीह के नाम की प्रार्थना हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुलिस आई, इधर विश्वास के साथ लोग प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस आई, ना तो उन्हें 1.5 लाख लोग दिखाई दिए, ना टेंट दिखाई दिया, ना स्टेज पर कोई दिखाई दिया। जैसे आए थे वैसे चले गए, पूरा ग्राउंड खाली दिखाई दिया। और बल्कि वहां 3 दिन से प्रार्थना हो रही थी, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और जिन्होंने बोला था कि यहाँ पर यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना हो रही है, उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वास को हमें मजबूत बनाना है।
इसलिए प्रभु एक बात हमसे कहते हैं, संत यूदास का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में, आप लोग अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। विश्वास हमारी नींव है, विश्वास हमारी जड़ है। जब हम अपने इस विश्वास को बढ़ाएंगे, हम अपने नींव को सुदृढ़ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप लोग अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। हे प्रभु, जितने भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है प्रभु, सारे भाई बहनों को प्रभु विश्वास को बढ़ाइए, उन सारे भाई बहनों को आशीष दीजिए ताकि वे अपने विश्वास को बढ़ाएं और अपने जीवन में आपको धारण कर सकें। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की।